Welcome back. Last time we have studied how to calculate the number of components in any system. But what were those systems? We have calculated the system in which the constraint particles did not react with each other. Now we'll start with the systems in which the particles they react with each other or there is any chemical reaction between them. ठीक है? तो you know that C is the number of component. It is represented by C. So if there is some reaction between the particles or constituent atoms or molecules, we have a formula that C is equal to S minus E minus R. S minus E minus R. S is the number of independent chemical constituents. अभी कुछ टाइम पे आपको समझ आ जाएगी what do you mean by independent chemical constituents. ठीक है. Next, E is the number of independent chemical equations. Number of equations which are used to represent in any chemical equation. R, it is for charge neutrality. So what does these terms mean? You will understand when we'll take some examples. Okay. So first system we have Na2SO4 plus water system. We have also studied this system in the last video. Sodium sulfate Na2SO4 and water system. Is it clear? ठीक है. तो सोडियम सल्फेट और वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करता है. अगर करता भी होगा तो हमने पढ़ा था देयर वर लार्ज नंबर ऑफ फेजेस विच वर अवेलेबल फॉर दिस सिस्टम. एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट आप जब अगर आपको याद नहीं है आप पीछे वाली वीडियोस इसमें चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स है इसके लिए. तो यहाँ पे हम जो इंडिपेंडेंट फेजेस थे वो 11 देख रहे थे यहाँ पे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम किसी और तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे दैट इट does not dissociate. It does not dissociate. That is, sodium sulfate and H2O does not dissociate. It remains as such in the solution. So here S means independent constituents. कौन कौन से हैं? Independent constituent कौन है? एक है सोडियम सल्फेट, एक है वाटर. तो independent S is equal to value is equal to T 2. ठीक है. E is the number of independent chemical equations. सो यू कैन सी यहाँ पे कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है जो सोडियम सल्फेट और वाटर में हुई है. तो E इज इक्वल टू 0. नो सच इक्वेशन. ठीक है. देन इज R. R इज फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी. नाउ वैल्यू ऑफ R, देर इज नो चार्ज सेपरेशन हेयर, सो देर इज़ नो चार्ज न्यूट्रलिटी. सो अगेन R इज इक्वल टू 0. जहाँ पे हमें किसी भी रिएक्शन में आयंस देखने को मिलेंगे वहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है. यहाँ पे कोई आयन नहीं मिल रहा है, देयरफॉर R इज इक्वल टू 0. सो पुटिंग द वैल्यू C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R, दैट इज 2 minus 0 minus 0 is equal to 2. So number of component in this system is equal to 2. Is it clear? This is when I am considering that there is no dissociation of sodium sulfate and water. नेक्स्ट हम इसी में एक और कंडीशन लेते हैं कि देयर इज कंप्लीट डिसोशिएशन. देयर इज कंप्लीट डिसोशिएशन. किस किस चीज़ की कंप्लीट डिसोशिएशन? ऑफ सोडियम सल्फेट एंड वाटर. सो इफ आई हैव कंप्लीट डिसोशिएशन व्हाट आई विल गेट? आई हैव Na2SO4. It dissociates to form 2Na positive plus SO4 2 negative. Next I have water. Again it dissociates to form H positive plus OH negative. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ S. S means number of independent chemical constituent. So S is equal to काउंट करते हैं. एक है सोडियम सल्फेट, एक है सोडियम आयन, एक है सल्फेट आयन. तो ये कितने हो गए टोटल? 3. ये है वाटर, ये है H पॉजिटिव आयन, ये है OH नेगेटिव आयन. तो ये भी कितने हो गए? 3. तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6. माइनस केमिकल इक्वेशंस कितनी है? तो कितनी इक्वेशंस देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन दिस एंड सेकेंड इक्वेशन दिस. तो वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू हियर S इज इक्वल टू 6 and now E is equal to 2. ठीक है. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ R, दैट इज फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी. ठीक है. अब आप देखते हैं कि कितनी चार्ज न्यूट्रल हो रहा है यहाँ पे. कितना चार्ज न्यूट्रल हो रहा है यहाँ पे?
कितनी चार्ज न्यूट्रलिटी है? एक न्यूट्रलिटी इक्वेशन है कि 2Na पॉजिटिव इज इक्वल टू SO4 2 नेगेटिव, ये आपस में न्यूट्रल हो रहा है। दूसरा है H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। मतलब कितनी इक्वेशंस हैं ये? 2 इक्वेशंस है ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। सो वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो नाउ पुटिंग C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R, S इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 6 इज 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो अगेन नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2। तो हम आइदर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिसोसिएशन नहीं हो रही है, या हम मान रहे हैं देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन मोर सिस्टम, दैट इज KCl, NaCl and water system। KCl, NaCl वाटर सिस्टम। अब क्या देखते हैं आप? KCl, NaCl और वाटर में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या माने? फर्स्ट सेम वही कंडीशन मान लेंगे। तो देयर इज, अब व्हेन वी सी दिस कंपोनेंट्स KCl, NaCl एंड वाटर, तो देखने से एकदम क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देयर आर 3। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 3, लेकिन अब चेक आउट करते हैं आर देयर रियली 3 कंपोनेंट्स और नॉट। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट वी विल कंसिडर द सेम सिचुएशन दैट देयर इज नो डिसोसिएशन। तो व्हेन देयर इज नो डिसोसिएशन, तो what can I say? That S is equal to 3 because there are 3 components, independent components. Then E is equal to number of equations. Is there any equation between them? No. So E is equal to 0 and R. Is there any charge neutrality here? No, because there is no dissociation. So again R is equal to 0. So you have C is equal to 3 minus 0 minus 0, that is S minus E minus R, that is equal to 3. So number of component here, these are 3. तो हम क्या बोलेंगे? It is a 3 component system. It is a 3 component system. Is it clear? Okay. Next, now again we will consider dissociation, or we can say we will consider the complete dissociation. So now when we are considering complete dissociation, I have KCl. KCl dissociates to form K positive plus Cl negative. We have NaCl. It dissociates to form Na positive plus Cl negative. और तीसरा क्या है? We have water. It dissociates to form H positive and OH negative. अब देख तो कितने इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लोरीन क्लोरीन एक ही चीज़ है, तो दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो S इज इक्वल टू 8। आ रही है बात समझ में? क्लोरीन चाहे यहाँ है, क्लोरीन क्लोरीन एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज क्लोरीन। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो S इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट इज इक्वल टू E. E represents the number of independent chemical equations. So you can count the number of independent chemical equations कितनी यहाँ पे? These are 3. Is it clear? Next is the equation of charge neutrality. How many equations of charge neutrality are there? ठीक है, तो for all these extra charges when KCl is not equal to NaCl, याद रखना है, when KCl की concentration is not equal to NaCl concentration, we consider all charge neutrality 1 for this. ठीक है, next charge neutrality it is for water. तो 1 plus 1 is equal to 2. Okay. When KCl concentration is not equal to NaCl concentration, all the charge neutrality it is taken as 1. Then water H positive is equal to OH negative. 1 plus 1 is equal to 2. So R is equal to 2. Now again putting the value, C is equal to 8. That is S minus E minus R. So you have 5. 8 minus 5 is equal to 3. So again the number of component here is equal to 3. So you can calculate either by this method or by this method. So you are getting same value. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि मान लो concentration of KCl is equal to concentration of NaCl given here. So if value of KCl is equal to NaCl, then we can say K positive is equal to Na positive
H positive is equal to OH negative, and 1 is for charge neutrality equation. तो total number of equation are here is equal to 3 because 2 were here already present. एक यहाँ पे एक और add होगी, कौन सी? K positive is equal to Na positive, because they are in equal amount. It is saying that they are in equal amount. So we will write K positive is equal to Na positive. Now R is equal to 3. So again put in this equation, we get C is equal to 8 minus 3 minus, अब 2 की जगह क्या हो गया? It is 3. तो here now I will get 2 value. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि when these values are not equal, concentration are not equal, then I am putting R is equal to 2, because K positive is not equal to Na positive. But when concentration are equal, I am adding one more R. So R is equal to 2 plus 1 is equal to 3. And now here we are getting degree of, what is this, number of components C is equal to 2. ठीक है, तो वैसे तो number of component 3 थे, लेकिन अगर आपको दिया गया है कि concentration equal to C, then number of component is equal to 2. Is it clear? Next we will consider one more example to calculate the number of component. This is third example. This is of NaCl, KBr and water system. We will calculate how many components are them. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है? C यहाँ पे हमें 3 लग रहा है. नाउ चेक करते हैं कि 3 है या नहीं है, क्योंकि कई बार लिखता कुछ और है और होता कुछ और है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? C is equal to 3. नाउ लेट अस चेक C is equal to 3 or not. ठीक है, अब now again we assume that is no dissociation occurs. There is no dissociation. ठीक है, अगर डिसोसिएशन नहीं है तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया है NaCl KBr, अगर कैटायन कैटायन डिफरेंट हैं और एनायन एनायन भी डिफरेंट है, Na है कैटायन, K है कैटायन, बोथ डिफरेंट, एनायन है क्लोराइड, एनायन है ब्रोमाइड, बोथ डिफरेंट, तो आपस में इनमें कुछ रिएक्शन हो सकती है. क्या रिएक्शन हो सकती है? सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन निकल गया, ब्रोमीन लग गया, तो क्या बना सकता है? NaBr बना सकता है. NaBr प्लस पीछे क्या बच गया? Cl और K, तो ये क्या बना सकता है? KCl. मतलब ऐसी रिएक्शन में डिसोसिएशन तो नहीं हो रही है, लेकिन रिएक्शन कैन अकर बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स. क्यों? इसमें कैटायन और एनायन दोनों क्या है? डिफरेंट हैं. तो यहाँ पे ये था सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सोडियम ब्रोमाइड, ये था पोटाशियम ब्रोमाइड, ये बन गया पोटाशियम क्लोराइड, और एक और कंपोनेंट है आपके पास, दैट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू वाटर. नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ, you know that C is equal to S minus E minus R. So S is equal to, count 1 2 3 4 5, so S is equal to 5 here. E, is there any equation? Yes, there is one equation here, ये equation है इनकी, तो S is equal to 1. ठीक है, और R, कोई आपको चार्ज सेपरेशन दिख रही है? देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, तो R is equal to 0. तो आई कैन से you have 5 minus 1 minus 0, that is equal to 4. So here number of component is equal to 4. Okay? Now again we will consider this example only, but now we are considering that there is complete dissociation. There is complete dissociation of this system NaCl, KBr and water. ठीक है, तो अब आपको पता है कि NaCl, KBr अकेला नहीं है, ये दो चीज़ें भी साथ में बन चुकी हैं. तो complete dissociation में what are the number of equations? You have NaCl, it dissociates to form Na positive plus Cl negative. You have KBr, KBr dissociates to form K positive plus Br negative. Now you have NaBr, this one NaBr, it dissociates to form Na positive plus Br negative, and finally you have KCl which dissociates to form K positive plus Cl negative. ये थे these 4 terms. One more term which is left, that is water. So you have water, it dissociates to form H positive plus OH negative. Now you will count the number of independent chemical things or atoms or ions present in. So you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये काउंट नहीं करेंगे, ये ही रिपीट हो गया वापस में, 10 and 11. So S is equal to 11. Now E
is equal to number of independent chemical equations. So how many equations are there? 1 2 3 4 5. तो equations कितनी है? 5. Is it clear? R is equal to number of charge neutrality. अब यहाँ पे कुछ शो नहीं किया गया कि ये बराबर है या नहीं है. तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया कि these are concentration is equal to equal or not, then you will consider the charge neutrality for all these equal to 1 and 1 for water. तो 1 plus 1 I have 2. ठीक है. तो अब C is equal to S minus E minus R, that is 11 minus 5 minus 2, that is 11 minus 7, or 11 minus 7 is equal to 4. So again you can say here number of component is equal to 4, here number of component is equal to 4. Is it clear? अब तीसरी कंडीशन जैसे हमें लास्ट टाइम पढ़ी थी, क्या कंडीशन? इफ वी कंसीडर दैट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NaBr. ठीक है, तो जब भी हमें कंसंट्रेशन बराबर लगती है तो हम R में एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, +2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. यहाँ पे एक और न्यूट्रलिटी इक्वेशन आ गई. तो नाउ हेयर C इज इक्वल टू 11 minus 5 minus 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3. तो नाउ हेयर इज इक्वल टू 3. तो if concentration of NaCl is equal to concentration of KBr, then number of component is equal to 3, otherwise number of component is equal to 4. So these are some of the examples which are used to describe how we can calculate the number of component in such equations where there are given chemical reactions between various type of components. ठीक है, you have various examples in your book also. आप उनको practice करें. If there is any doubt I will share, or you share with me, I will solve the doubts with. आपकी बुक में solved examples दिए हैं, आप उनसे calculate करके check करें. ठीक है, एक अमोनिया और HCl का एग्जाम्पल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ चेक इट आउट.